हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं लेके आ चुका हूं ब्रेन बूस्टर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 1 से 100 तक की टेबल कैसे याद रख सकते हैं, बिना पलक झपकाए हर टेबल का बच्चा आप निकाल सकते हैं वैल्यू कितना होगा। वैसे ही उसके बाद में मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर की एक वीडियो बना दी है। आज बच्चा ये तीसरी वीडियो होने वाली है किसकी, 3 डिजिट नंबर का। बच्चा आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्क करना है। बहुत ही धमाकेदार, शानदार, जानदार सेशन आज होने वाला है। कुछ यूनिक ट्रिक्स और टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, किस हिसाब से इनका स्क्वायर किया जाता है। कैसा भी हो 3 डिजिट का स्क्वायर, हर स्क्वायर से बच्चा आप खेल जाओगे। लेकिन बस धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना और लास्ट तक वीडियो आपको पूरी देखनी है। फिर आपका कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके नहीं रहने वाली। बस आप जुड़े रहिए, चीजों को धैर्य से समझिए। मैं हमेशा बोलता हूं क्लियरिटी ऑफ माइंड आपका सच्चा होना चाहिए, सीखने की क्षमता आप में होनी चाहिए पहले। फिर जैसे ही प्रैक्टिस करोगे स्पीड तो भैया बढ़ जाएगी और ब्रेन आपका बूस्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। मैं 1 बाय 1 चीजें समझाऊंगा, हर चीज बता दूंगा, आपके सारे डाउट यहीं की यहीं कवर हो जाएंगे। बस मेरी बात ध्यान से शुरू से लास्ट तक आपको सुननी है प्यार से। पहला मैंने बोला कि भाई 107 का मुझे स्क्वायर चाहिए, 107 का स्क्वायर मुझे चाहिए। तो पहले समझो कि करना क्या होता है। मैंने लिखा 107 का स्क्वायर। अब इसमें बच्चा बेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं बच्चा, कुछ बेस होते हैं। उस बेस के आधार पे अपन पूरा टॉपिक यहां पे पढ़ेंगे। जैसे कि बेस आप यहां पे 100 होता है, 150 होता है, 200 होता है, 250 होता है, 300, 350 डॉट डॉट बच्चा इसी तरीके से ये आपके चलते रहते हैं। ठीक है, अब बेस के आधार पर कैसे खेला जाएगा ये भी इस बात समझना। अब आप यहां पे देख रहे हो 107 का स्क्वायर, 209 का स्क्वायर और 509 का स्क्वायर। सर आप क्या कह रहे हैं, बेस सर क्या होता है। यदि चीज 100 के नजदीक है तो बेस 100 जाएगा। जैसे 107 था, 100 के नजदीक है। 209 है, इसका बेस बच्चा 200 लेंगे। और 509 है तो ये 500 का इसका बेस बन जाएगा। तो मतलब आसपास चीजें आपको देखनी है। अब करना क्या है, बेस आपको मिल गया, इसका बेस आपको समझ में आएगी 100 होगा। इसका बेस कितना होगा, 100। पेन की साइज थोड़ी सी अपन कम कर लेते हैं, ठीक है। अब 107 का आपको स्क्वायर करना है तो 100 आपका बेस। अब 100 का जब आपने बेस माना है तो 100 से ये कितना ज्यादा है सर, 7 ज्यादा है। बिल्कुल बच्चा, तो 7 ज्यादा और 7 कम आप लिख लोगे। डन, ठीक है सर, हम बात समझ रहे हैं। आपको करना क्या है, 107 में 7 जोड़ना और 107 में 7 कम करना है। पहली चीज समझो, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा शानदार से शानदार आपकी। 107 में 7 जोड़ना है और 107 में 7 आपको कम करना है। और हमेशा 100 का भाग आपको देना है, हमेशा 100 का भाग देना है। सारा खेल इस डिफरेंस का ही है। अब ये हो गया और कोमा लगा लो आप। जो आपके पास जो 7 डिफरेंस अपन ले रहे हैं उसी का वर्ग करके आगे चिपका दो। अब ध्यान ये रखना है, स्क्वायर है ना तो 2 डिजिट अपन यहां पे रखेंगे। कम है तो एक 0 लगा लेंगे और ज्यादा है तो भैया आगे दे देंगे, बताऊंगा धीरे धीरे। अब 107 में बच्चा 7 जोड़ा सर 114, 107 में 7 कम किया 100 और 100 में 100 का भाग ये लग गया। अब फाइनली इसका आंसर क्या होगा, यहां पे 2 ही डिजिट रखने, ये बात ध्यान रखनी है आपको बस। 114 49, बात खत्म। आई बात समझ में, सिंपल सी बात थी। 107 प्लस 7, 107 माइनस 7 बटे 100 और 7 का स्क्वायर आपको यहां पे करके यहां पे चिपका देना है 49। तो 107 और 7 114, 107 में 7 गए 100 और 100 का भाग दे दिया तो 114 तो ये और 49। तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाना है। अब आपको बात करते हैं अपन किसकी, 209 की। 209 की बात करते हैं। अब आपको 209 का वर्ग करना ही है तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली, बेस वैल्यू कितनी 200, 200 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 जोड़ दो 9 घटा दो। 9 तो जोड़ देंगे और 9 घटा देंगे, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करके अपन रखेंगे, कितना आएगा 81। डन। अब एक चीज 209 में 9 जोड़ो 218, 209 में से 9 कम करो 200 और भाग हमेशा 100 का देना है। और कितना यहां पे बच रहा है 81, कट गया। 218 का डबल
436 81, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, आ रहा है मजा। अब 509 पे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं? 509 पे अपन बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस करने को मैं दूंगा। 509 की तरफ चले। 509 का बेस कितना? 500। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा और 9 कम, और 9 का स्क्वायर बच्चा 81। ठीक है, 509 में 9 जोड़ो 518, 509 में से 9 कम करो 500, और डिवाइड हमेशा 100 का, और ये 81 चल ही रहा है। 2 ही नंबर यहां पे लास्ट में रखने, यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, लास्ट में 81 रहेगा। 2 डिजिट का मैं आपको बता चुका हूं, 1 से 100 तक के वर्ग करने में आपको बता चुका हूं। 518 100 है, ये 2 जीरो गए। 518 को 5 से करो 2590, 2590, 2590, और ये 81। आया मजा, आया मजा। तो ये थी बात बता बेसिक सी। जो बेस होगा उससे कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, उतना जोड़ा उतना घटाया, और डिवाइड में 100। हमेशा यहाँ पे 2 नंबर रखेंगे, जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल आगे। अब देखो धीरे धीरे चीजों की स्पीड भी बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन भी कम करते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है सर, हम यहां तक चीजें समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 118, 413, 712। ठीक है, इसका बेस कितना? अब मैं बेस की बात करूं, इसका बेस कितना लोगे? 100। इसका बेस, क्योंकि 400 के नजदीक है, इसका बेस 700 आप लोगे। डन। अब वही काम करना है। 118 है, 118 यदि बेस 100 माना है तो 118 100 से कितना ज्यादा है सर? 18। तो 118 में भैया 18 आपको जोड़ने हैं। 118 में 18 आपको कम करने और डिवाइड में 100 लगाना है, और 18 ज्यादा है तो 18 का क्या ले लोगे? हमेशा स्क्वायर लेना है। बात सारी भैया खेल इस डिफरेंस का ही है, खेल इस डिफरेंस का ही है। ये डिफरेंस जुड़ेगा, ये डिफरेंस घटेगा, और ये ही डिफरेंस आपका क्या होगा? होगा क्या? वर्ग। 18 का स्क्वायर 324। लेकिन मैंने बोला यहां पे 2 ही अंक आपको रखने हैं, तो मतलब ये 3 घात के रूप में आगे चला जाएगा। पहले इसको सोल्व करो। अब 100 से 100 कट गया सर, बिल्कुल कट गया। 118 18, अब यहाँ पे 118 और 18 136, 136, और ये 3 इस साइड आएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 24, तो 139 24। बात खत्म। आया मजा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 413 पे। किस पे बढ़ते हैं? 413 पे। क्या है 413? 413 आपको निकाल, डिफरेंस कितना? समझो बात को सर, 13 का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 413 में 13 जोड़ो 426, 413 में 13 कम करो 400, और ये डिवाइड में 100, और ये 169 था तो ये 1 इस साइड आ जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही डिजिट यहां पे रखने। कट गया, कट गया। अब 426 को 4 से इंटू करना है, कर लो। 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8 9 10, 1 4 चौक 16, 1 17 0 4। 1 इस साइड आएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो 17 0 5 6 9। आया मजा। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज आपको सिखा के जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, कुछ सेकंड का मैं समय देता हूं, आप एक बार इसको ट्राई करो कितना आता है। ट्राई कर लो, क्या आप सीख पा रहे हैं चीजों को? कितना इसका आएगा? 712 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो निकालो, जल्दी निकालो, थोड़ा सा जल्दी निकालो। कर लिया? ठीक है। इसकी बेस वैल्यू कितनी? 712 की 700। तो 712 की बेस वैल्यू यदि 700 ले लो तो 700 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। तो 712 में आपने क्या किया होगा? 12 जोड़ा होगा। कितना? 712 में 12 कम किया होगा, और डिवाइड हमेशा 100 का लगेगा। अब डिफरेंस यदि जो 12 का है उसी का तो क्या होगा? वर्ग होगा, और वर्ग आगे लिख दो। और मैंने बोला हमेशा यहाँ पे 2 ही अंक रखोगे, एक आगे घात का है, ये आगे चले जाएगा 16 होके। तो कितना बचा?
712 में से 12 गए 700, तो यहां पे इकट्ठे कितना आ गया, ये 7 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। 712 ये कितना हो गया, 724 को 7 से इंटू करोगे और यहां पे 144 आपका चल ही रहा है, बिल्कुल कर लो। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, 1 7 7 49, 1 50, और भैया अब ये 144 आएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8 की जगह 9 और ये 44, समझे, ये एक पावर इसके पास आ गई। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 50 69 44, यही आया। आगे बढ़ जाएं, अच्छी से सीख रहे हैं। तो पीछे अपन ने बिना पावर की बात की और यहाँ पे पावर उठ के यहाँ पे आ रही है और पीछे 2 ही अंक यहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो इसको लेते हैं। 198 का स्क्वायर, 294 का स्क्वायर, 791 का स्क्वायर, जिसके नजदीक हो वो ही उसका बेस ले लो। इसका बेस कितना, इसका बेस कितना सर, 200 के नजदीक है तो इसका बेस 200। अब देखो 200 से कम है या ज्यादा वो आपका काम है, सोच लो। इसका बेस कितना लेंगे सर, 300 ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे, 300 के आसपास है, बिल्कुल बढ़िया। इसका बेस कितना सर, 800। चलिए अब करना क्या है आपको, काम सेम वो का वो ही है। यहां पे डिफरेंस कितने का सर, 2 का। यहां पे डिफरेंस कितने का, 6 का। यहां पे डिफरेंस कितने का, 9 का। भैया सारा खेल इन डिफरेंस का ही है। यही प्लस होंगे, यही माइनस होंगे और इन्हीं का वर्ग होना है, इन्हीं का वर्ग होना है। अब चीजें समझो, 198 का स्क्वायर आपको करना है तो 198 में आप ये डिफरेंस जोड़ रहे होंगे, 198 में ये डिफरेंस ही घटा रहे होंगे। 100 का भाग हमेशा लगेगा और 2 का स्क्वायर यहां पे हमेशा 4। जैसा कि मैंने बोला था यहां पे 1 डिजिट नहीं रे, कितनी डिजिट आएगी, स्क्वायर कर रहे हो तो 2 डिजिट आएगी। यदि आप चाहे 2 अंकों का स्क्वायर करें या 3 अंकों का स्क्वायर करें, डिजिट आपको 2 रखनी है। भैया कम पड़ रही थी तो मैंने 0 लगा ली, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। अब 16 कर लो, 198 और 2 कितना हो गया सर, 200। काटो, यहां पे कितना बच गया अपने पास, तो 198 में से 2 गए 196, तो 196 को आपको 2 से इंटू करके 0,4 लगा देना है। यही बात है, 196 का डबल 400, 400 से भैया 392 आ जाएंगे, 392 0,4। आ रहा है स्वाद, आ रहा है मजा, डन। आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंस कितना, 6, तो 294 में 6 जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। 300, 294 में से 6 कम होगा, 288, बहुत ही बढ़िया। डिवाइड 100 का लगेगा, डिफरेंस 6 का था तो 6 का वर्ग होके इसके आगे चिपका दोगे। ठीक है, 3 से इंटू कर लो इसको, 8 3 24, 2 8 3 24, 25 26, 2 3 दूनी 6 7 8, यही तो आंसर है। कैलकुलेटर में चेक करो ना, क्यों नहीं कर रहे। आया मजा, इसको आप सोल्व करके देखो क्या आता है, जिससे सस्पेंस बना रहे, चीजें आप भी सीखते रहे। सोल्व करो इसको, क्या आता है। क्या इसका आंसर आपका रहता है, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छा सेशन आज का होने वाला है, बहुत कुछ शानदार यहां से आप सीख के जाओगे। इस बात की गारंटी जीवन में बहुत यूज होने वाला है। आपको पता है इसका कहां यूज नहीं होते, बड़े बड़े काम कैलकुलेशन करोगे भैया टाइम चला जाएगा, पेपर निकल जाएगा, कुछ नहीं होना बाद में फिर। और वही दिक्कत होती है, भैया मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, भैया मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। ऐसी बातें नहीं करनी है आपको। एग्जाम सेंटर से बाहर आके चीजें सीख लेनी है। एक अच्छी सीरीज मैं आपको चला के दे रहा हूं भैया, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं YouTube पे नहीं मिलेगी। 0 टू हीरो तक की जितने भी भैया कैलकुलेशन सीरीज बनती है, जितनी मेरी अंदर की क्षमता है, सारी निकाल के आपको देने वाला हूं। चलो 800 है, 800 इसका बेस है, 800 से कितना कम, 9 कम। इसी पे सारा चक्कर है भैया, इसी का चक्कर है। तो 791 में 9 जोड़ो, 800। 791 में से 9 कम करो, 1 कम किया 90 पहुंचे और 8 कम करे तो 782 पे पहुंचे। डिवाइड 100 का, यही करते आए हैं।
9 का स्क्वायर 81, काट दो 8 से इंटू कर दो, 8 दूनी 16, 1 8 64, 1 65, 6 8 7 56, 56 और 6 62, 62 56 81, 62 56 81। बोलो, ये थी बच्चा कि कम हो तब, वो थी ज्यादा, ये है कम। ठीक है, आगे बढ़े, एक भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा, लास्ट तक बस जुड़े रहना मेरे साथ। क्या कुछ कर रहे हैं, पीछे वाली चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, अपन ने क्या पढ़ के आए हैं वो मत भूल जाना। अब देखो, अब आप बोलोगे मैं इनके बेस पूछूं तो क्या क्या बेस होंगे इनके? सर इसका बेस 150 होगा, सर 150 के आसपास दिख रहा है। इसका बेस सर 250 होगा, बिल्कुल होगा। इसका बेस 350 होगा, बिल्कुल सत्य बात है। अब डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सारा खेल डिफरेंस का, उसी को प्लस करना है, उसी को माइनस करना और उसी को वर्ग करना है। तो यहां पे डिफरेंस 8 का, यहां पे डिफरेंस 7 का, और यहां पे डिफरेंस 385, ये ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। अब आ जाएगा मजा आपको पढ़ने में। देखो, अब वही काम करना है सेम। 158 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ेंगे। 158 में से कितना कम करोगे? सर 8 कम करेंगे। और भाग किसका देना है? 100 का। और इस 8 का वर्ग करके आगे 8 64। इतना ही काम था, इतना ही काम है। अब 158 में 8 जोड़ा 166, और यहां पे 150/100 और ये 64, और हमेशा ये कितना आ रहा होगा? 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। अब इनमें अच्छी चीजें बताने वाला हूं। आपने ये 3/2 निकाल लियो, इसका आधा करो पहले तो 83 यहां पे मेरे पास आया। 83 को किससे इंटू करोगे? 3 से। 3 3 9, 8 3 24, और ये 64 आगे वाला, क्योंकि 2 ही नंबर रखने हैं, कम है तो 0 और ज्यादा है तो आगे भेज देंगे, लेकिन यहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए? 249 64। अब एक चीज समझना, ये 3/2 लिखा ना मैंने, मतलब 150 कुछ होगा ना भाई। 150 को तो 150/100 यहां पे आ रहा है, तो आपको पता है जब 150/100 होता है तो कितना होता है? 3/2 होता है। तो 3/2 आप सीधा भी यहां पे इंटू कर सकते हो या सोच सकते हैं। यहां पे 250/100 कितना होता है? 5/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 350/100 कितना होता है? 7/2 होता है। कैसे याद रखोगे? 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 1 5, 5 1 का डबल 2, 2 और 1 3/2। ऐसे आपको ध्यान आपको रखना ही होगा। अब एक चीज समझो, 257 का आपको स्क्वायर करना है। 257 का स्क्वायर करोगे तो 250 आपने बेच लिया। 257 में कितना जोड़ रहे होंगे आप? 257 में 7 जोड़ेंगे, और 257 में से अपन 7 कम करेंगे। 257 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही 250 और डिवाइड में 100। मतलब मैं सीधा भी चाहता ना तो 5/2 लिखता, लेकिन आपके प्यार में मैंने पूरा लिखा है। ठीक है, और सातों सातों ये 49। डन यहां तक बात बिल्कुल। अब ये कितना है? 5/2 है, क्योंकि मैंने अभी सिखाया है आपको। ठीक है, और यहां पे कितना? 257 और 7 ही तो जोड़ना है, 264। 264 को किससे इंटू करना है आपको? 5 से इंटू करना है और 2 का भाग देना है, और यहां पे 49 आपको चिपका देना है। करो। 132 132 को आपको 5 से इंटू करना है तो 62 कर दूं। 5 से इंटू करना है, 5 दूनी 10, 1 5 से 15, 16, 1 5 6 66। आप सीधा भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं क्या 5 से सीधा गुणा कैसे करते हैं, 25 से सीधा गुणा कैसे करते हैं, 125 से सीधा गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे देखते हैं 5 का, 25 का और 125 का। सारी चीजें आने वाली है, परेशान मत हो। जैसा कि मैं बताऊं कि आपको 5 से गुणा करना था ना, 5 को 10/2 लिख सकते हो। 5 को कितना लिख सकते हो? 10/2, मतलब आधा करके 1 0 चिपकाना है। तो 132 का आधा 66 और 1 0 चिपक गया। हाँ भैया, ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है इनका। ठीक है, चलो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते 364 का होल स्क्वायर करते हैं।
कितना आएगा देखना। करना क्या है, किसका बेस 350 का, तो 364 में 350 बेस है तो डिफरेंस कितने का 14 का, तो 364 में 14 जोड़ा और 364 में कितना कम किया 14 कम किया, मतलब 350 बटे 350 बटे 100 मतलब 7/2 लिखूंगा भैया मैं तो सीधा, ठीक है। और 14 के स्क्वायर बच्चा 116 है ना, ये आ जाएगा और एक इस साइड चला जाएगा। इतनी बात समझे। मैंने क्या किया 364 में वो डिफरेंस जोड़ा और 364 में जब 14 घटाऊंगा तो 350 आएगा, 350 बटे 100 350 बटे 100 7/2 मैंने 7/2 चिपका दिया, ठीक है। अब ये आपका 196 मतलब 14 का वर्ग, एक तो इस साइड आना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। ऊपर कितने हो 364 374 और 4 378, 7 से इंटू करना है और 2 का भाग आपको देना। 2 का भाग लगाओ पहले, 2 एकम 2, 2 इंटू 16, 2 नीम 18। अब 7 से इंटू करके देखो 7 नीम 63 होगा तो फिर वैसे ही आप सीधा 4 कर सकते हो। 7 नीम 63 और ये एक आएगा तो बच्चा 64 फिट, 7 नीम 63 और एक आएगा तो 64 6, 7 8 56 और 6 62 और ये 6, 7 एकम 7 7 और 6 13 24 और ये 96 जो बच गए, तो एक हासिल तो मैंने दे ही दी थी यहाँ पे। तो फाइनल आंसर इसका ये आ जाना है। आ रहा है मुझे क्लास में, क्या क्लास में मजा आपको आ रहा है, चीजें अच्छी सीख पा रहे हैं, आपको भी अपना दिन अच्छा लग रहा होगा आज का आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेस की बात होगी 150 की 250 की और 350 की। डन, आगे बढ़ो। 458 का स्क्वायर हमें करना है, 756 का स्क्वायर हमें करना है और 865 का स्क्वायर हमें करके देखना है। भैया ये सेट अलग अलग इसलिए बना के लेके आया हूं कि टाइप आपका एक भी नहीं छूट जाए, दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। 458 के स्क्वायर में बेस आप कितना ले रहे होंगे सर, ये तो 450 के आसपास हमें नजर आता है और इसका डिफरेंस सर 8 नजर आता है बिल्कुल। 756 का स्क्वायर किसके नजदीक आता है 750 के नजदीक आता है और डिफरेंस 6 का दिखता है। 865 का स्क्वायर करोगे तो 850 के नजदीक आता है और डिफरेंस 15 का नजर आता है। इतनी बात थी, इतनी। अब इसी बेस वैल्यू से अपन सारा काम करने वाले हैं। कितना ज्यादा 8 ज्यादा, कितना ज्यादा 6 ज्यादा, कितना ज्यादा 15 ज्यादा। हाँ भैया एक ही तरीका अपने पास तो 458 में 8 जोड़ोगे, 458 में 8 कम करोगे और हमेशा भाग 100 का दोगे और इसका वर्ग कर दोगे तो फाइनली यहाँ पे 64 आ जाएगा। 458 में 8 जोड़ेंगे तो 466 मेरे पास आ जाएगा और 458 में 8 के 450, 450 बटे 2 9/2। भैया मैं नहीं सोचता ज्यादा क्योंकि मुझे पता है 450 बटे जब 100 लोगे तो 9/2 आएगा ये, ठीक है। काट लो 50 से। 750 बटे 100 लोगे 15/2 आएगा। 850 बटे 100 लोगे 17/2 आएगा। ये बात है। अब देखो 466 450 बटे 100 मतलब 9/2, ठीक है। 2 से काट लो 2 3 3, 9 से इंटू करो 9 3 27, 9 3 27, 28 29 2, 9 2 18, 18 और 2 20, 20 94 और ये 64। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 756 के स्क्वायर में क्या करूं, सीधा कोशिश करो। अब सीधा कोशिश करो भैया, बहुत कैलकुलेशन कर ली, सीधा कोशिश करते हैं। 756 में 6 जोड़ो 762। पहली बात समझना
756 में 6 जोड़ोगे, डिफरेंस जोड़ोगे और डिफरेंस ही घटाओगे। 756 में डिफरेंस जोड़ा, कितना आया? 762। अब 756 में जैसे ही आप कितना कम करोगे? 6 कम करोगे, 750 आएगा। 750 बटे 100 मतलब 15/2। 15/2 और 15 से इंटू करके 2 का भाग देना ही है। और भैया कितने का डिफरेंस था? 6 तो 36। डन। अब इसको हाफ कर लो। 350 और 31 381 काट के देख लो 2 से। 2 3 6 2 इंटू 16 देखो तो 381 को 15 से इंटू आपको करना है। अरे भैया 15 का बाड़ा नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। अपनी देसी भाषा में कराए तो भैया 15 एकम है 15 5 1 इसकी पावर आ गई 15 एकम 15 1 15 इंटू बच्चा 120 120 और 1 121 121 के बाद में 12 पावर आ गई। अब कितना 15 थी 45 45 और 12 47 और 57 57 15 36 इसका फाइनल आंसर यहां पे बन जाना। डन। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो 865 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बिल्कुल आज बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप यहां से सीख के जाओगे। लास्ट में आज तो आएगी भैया कुछ पढ़ा मैंने, कुछ सीखा, ऐसा फील होगा। अपनी एक अलग पहचान आप बना पाओगे इन सब चीजों को सीख कर। तो एक अच्छी सीरीज आपके लिए ब्रेन बूस्टर, ब्रेन का बच्चा बूस्ट कर दूंगा एकदम। ब्रेन बूस्टर सीरीज आपकी चल रही है, तो 3 पार्ट आ गए हैं। धीरे धीरे बच्चा ये क्रम घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपने किया होगा। क्या किया? 865 था, 865 का होल स्क्वायर आपको चाहिए ना, तो क्या कर रहे होंगे आप? कितना आएगा? 15। तो 865 में 15 जोड़ो सर 880। बहुत बढ़िया, 880 आएगा। और आपने जैसे ही 800 मतलब 850 लिया दिमाग में आना चाहिए 17/2। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने 17/2 लिखा। और डिफरेंस 15 का था तो 15 के स्क्वायर 225। सिर्फ आपको तो वर्ग 2 अंकों का या 3 अंकों का, आपको 2 ही अंक लास्ट में रखने और ये 2 आगे दे देंगे अपन पावर के रूप में बाद में। ठीक है, कर लो। अपन ने क्या किया? 865 में 15 जोड़ा, 880 में पहुंचे और फिर क्या 865 15 कम करेंगे तो 850/100 17/2। ठीक है, चलो ये आया, इंटू करो 0 7 चौक 68 6 7 चौक 68 68 और 6 34। और आपको ये 2 इसको दे देनी है तो इतना बना दो भैया इसको 74 82 25 74 82 25 आपका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? 545 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर और 534 का होल स्क्वायर। आपको इनकी बेस वैल्यू फर्स्ट चेक कर लेनी। बेस वैल्यू बच्चा फर्स्ट आपको चेक कर लेनी। 545 की बेस वैल्यू मतलब 545 किसके आसपास है सर? 550 के आसपास है। बहुत बढ़िया। और डिफरेंस कितने का? 550 और 45 के बीच में 5 का। इसकी बेस वैल्यू की बात करूं 450, इसकी बेस वैल्यू कितनी? 450 होगी। और 450 और 444 के बीच में डिफरेंस 6 का। इसकी बेस वैल्यू कितनी? 550 और 550 और 534 के बीच में डिफरेंस 16 का। तो भैया ये इनके डिफरेंस हो गए और ये इनकी बेस वैल्यू हो चुकी है। अब एक चीज समझो आप, एक ही तरीका 545 में 5 जोड़ोगे तो 550, 545 में से 5 कम करोगे 540 और डिवाइड में 100। अब आगे क्या रखना है? 5 का स्क्वायर रखना आपको 25। क्या किया समझे? 545 में 5 जोड़े 550, 545 में 5 कम किए 540 और ये 100। अब कितना होगा इसका? 11/2। मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं? 550/100। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 11/2 आएगा। अब 4 दूनी 8 9/2 आएगा ये। और ये कितना आएगा? 550/100 करोगे वही 5 10 11 11/2 आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर आए तो यहां पे 11/2 था।
अब 554 को आपको 11 से इंटू करना है। हाँ बिल्कुल, आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं 11 से कैसे गुणा होता है, 111 से कैसे गुणा होता है और 1111 से कैसे गुणा होता है सब बताने वाला हूं, बेचिंत रहिए। तो एक बार समझ लो, एक बार 54 को आपको 11 से इंटू करना है, तो पहले इस 2 से काटो 270। अब 270 को 11 से इंटू करना है, तो ये 7 उठा लो, इन दोनों को जोड़ दो 9 और ये उठा लो 2, ये आ गया, और ये 25। समझे बात को? समझ गए। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, करके देखो ट्राई, क्या आपका आंसर आता है। देखो क्या था, 444 में डिफरेंस जोड़ो, 444 में 6 जोड़ा 450 आया, और इसमें से 444 में 6 घटाओ 4 गए और 2 और भेज दो भैया, 438। ठीक है, और डिवाइड में यहां पे 100 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 36। कितना आएगा 9/2 आएगा। कितना आएगा 9/2 आएगा। 2 से काट दो इसको, 2 4 2 कम 2 2 में 18, 219 को आप किससे इंटू करोगे, 9 से 9 नाम 81, 8 9 9 और 8 17, 1 9 दूनी 18 और 1 19 19 36। सेम 534 वाले को भी अपने को कर लेना है। 534 वाले में डिफरेंस कितने का, 16 का डिफरेंस है। क्या कर रहे होंगे, 534 में सर 16 जोड़ेंगे 550, 534 में से 16 कम करेंगे 18, 500 18 16 दूनी 32, 32 और 2 34, और भाग किसका देना हमेशा 100 का। 534 में 16 जोड़ा, 534 में से 16 घटाया और डिवाइड में 100, और आगे 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। सिर्फ अपने को 2 ही डिजिट अपने पास रखने की इजाजत है, आगे वाला तो पावर में चला जाएगा। सोल्व कर लो, यहां पे कितना 11/2, पहले 2 250 250 और 9 ये आ जाएगा। अब 11 को इंटू करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी साथ साथ हल्का फल्का बता देता हूं। एक सीरीज आपके पास नेक्स्ट लेके आऊंगा, 5 से गुणा, 25 से गुणा, 125 से गुणा, उनका भाग, 11 से गुणा, 111 से गुणा, 1111 से गुणा, सारी चीजें आएगी। लेकिन थोड़ा सी तसल्ली, थोड़ा सा दोस्तों दिल थाम के आपको बैठना पड़ेगा। अब देखो करना क्या है, ये पहले 9 ले लेना आपको। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कि करना कैसे होता है। कि 259 को आप 11 से इंटू करोगे ना, तो करोगे कैसे, समझो बात को। ये 9 है तो पहले ये 9 चिपका दो, ठीक है। अब 2 के ये इस 11 की सिर्फ 2 ही लिमिट है, 11 की 2 ही लिमिट है, तो ये की लिया, ये जोड़ लो, 9 और 5 14। अब 1 पावर में है, 5 और 2 7 और 1 ये 8 और ये 2, ये 11 से इंटू हो गया। क्या किया समझ लो, ये 9 लिखा, 9 और 5 14, 1 पावर, फिर इनको जोड़ा 7 और 1 8, और फिर ये लास्ट वाला मैंने लिख दिया, डन। और आगे इसको 2 देना है, 28 49 को 2 देना है, तो 28 कितना हो जाएगा, 28 51 हो जाएगा और 56। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जाओ जाकर भैया कैलकुलेटर में चेक कर लो, सारे के सारे, एक भी आपको गलत नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आपकी भैया 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग करने का तरीका, या मैं बोल दूं स्क्वायर करने का तरीका। आई थिंक दोस्तों क्लास में आपको मजा आएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसका थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, थैंक यू।